क्वेश्चन लिख लिया बच्चों मैंने। अब इसको सॉल्व करके आपको इसको प्रूव करना है कि इज इक्वल टू 1 है। ये आपको प्रूव करना है कि ये 1 है, ठीक है। अब फटाफट देखो कैसे, देखो दो तरीके इसको करने के। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो, फिर आप इसको सॉल्व करो, फिर आप इसको सॉल्व करो, फिर आप इसको सॉल्व करो, और फिर जो जो आंसर है सबको ऐड करते हुए आप इज इक्वल टू 1 के बराबर कर दो, ठीक है। या दूसरा तरीका ये है कि आप सबको साथ साथ लेकर के चलो, ऐसे सबको साथ साथ सॉल्व करो, लेकिन यहाँ पे बोर्ड में बहुत लंबा घिच पिच जाएगा, इसलिए मैं एक एक को उठा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको इसको उठाया, किसको, पहले वाले को। देखो पहले वाले का आंसर कितना आएगा आपके पास, 1/3 प्लस √7। ध्यान से देखना, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कराओ, किससे मल्टीप्लाई कराओगे, 1/3 माइनस √7 से। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 1 जा 1 और नीचे 3 का स्क्वायर 9 माइनस √7 का स्क्वायर 7, तो आंसर आ जाएगा 1/2। ओके ठीक है भाई। दूसरा वाला देखेंगे, दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला है 1/√7 प्लस √5। इसको मल्टीप्लाई किससे कराओगे, √7 माइनस √5 से, √7 माइनस √5 से। तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √7 माइनस √5 अपॉन में a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर 7 बी स्क्वायर 5, √7 माइनस √5 अपॉन, अच्छा यहाँ पे गलती कर दी मैंने, 1 मिनट रुको पहले, ये हो जाएगा 2। यहाँ पे क्या गलती करी बच्चों मैंने, इसको 3 माइनस √7 से ऊपर भी तो मल्टीप्लाई कराना था, है ना, हाँ। तो 3 माइनस √7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कराना था, यहाँ पे 3 माइनस √7 भी आएगा और यहाँ पे भी 3 माइनस √7 आएगा। 3 माइनस √7, क्लियर, ठीक है। एक दूसरा देखो, तीसरा वाला, तीसरा वाला कितना होगा, 1/√5 प्लस √3 होगा। इसको आप मल्टीप्लाई कराओगे किससे, किससे कराओगे, √5 माइनस √3 से, ऊपर भी और नीचे भी। √5 प्लस √3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर है √5 माइनस √3, क्लियर। और जी इज इक्वल टू आपके पास जो आएगा वो आंसर आएगा कितना, √5 माइनस √3, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √5 माइनस √3 अपॉन में a प्लस बी ए माइनस बी, √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल टू, और वाइट से वाइट वाइट वाइट, √5 माइनस √3 अपॉन में 5 माइनस 3 2, तो ये आपका आंसर आ गया, क्लियर। एक लास्ट चौथा वाला बचा है, चौथा वाला बच्चा भाई, चौथा वाला लिख लेता हूँ मैं फटाक से, अब तो तुम भी कर लोगे यहाँ से आगे। कितना आंसर, 1/√3 प्लस 1, रेशनलाइजिंग फैक्टर जल्दी बताओ, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, 1 नहीं, √3 माइनस 1, क्या हो रहा है, √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1, समझ में आ गया। ऊपर आ जाएगा आपके पास √3 माइनस 1, नीचे आ जाएगा √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन 2। अब सबको ऐड कर दो, इसकी वैल्यू ये है, दूसरे वाले की वैल्यू ये है, तीसरे वाले की वैल्यू ये है, चौथे वाले की वैल्यू ये है। तो अब ये सारी जो वैल्यूज निकल करके आई है ना, जिनको मैं अभी आपको सर्कल कर रहा हूँ, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू। कहने का मतलब मेरा यह है कि चाहे आप इन चारों को ऐड करो, चाहे आप इन चारों को ऐड करो, बात एक ही है, ठीक है। तो ऐड करते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है, ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 माइनस √7 अपॉन 2 प्लस √7 माइनस √5 अपॉन 2 प्लस √5 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3 माइनस √1 अपॉन 2, ठीक है। अब देख रहे हो आप, डिनोमिनेटर में 2 सबके है, तो 2 रख दो, एक ही बार रख दो, ठीक। अब क्या लिखा हुआ है मैंने, 3 माइनस √7, ये सब ऐड हो जाएंगे, प्लस √7 माइनस √5 प्लस √5 माइनस
√3 प्लस √3 माइनस 1। ठीक, तो आप देख पा रहे हो कुछ जो मैं देख पा रहा हूँ? -√7 प्लस √7 कैंसिल होगा, 1 प्लस 1 माइनस। सिमिलरली √5 माइनस √5 कैंसिल, -√3 प्लस √3 कैंसिल। तो आपके पास ऊपर बच गया सिर्फ 3 और -1, ये वाला 3 और ये वाला 1, ये बच गया ना। तो 3 - 1 बच गया तो 2। तो 3 - 1 कितना होता है? 2 होता है, और नीचे भी 2 ही है, तो आंसर आपका 1 आ गया। ये RHS के बराबर है, ये आपको प्रूव करना था। बात क्लियर है? क्लियर है ना बच्चों? बात क्लियर है? कौन है? चलो, ये बात समझ में आ गई। तो 2 क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको बेहतरीन इस पे। अब ऐसे सवाल भी आते हैं, ठीक है? देखो कैसे वाले, कैसे सवाल है। ये कह रहा है कि √2 - 1 अपॉन √2 + 1 लिखा हुआ है। ठीक, √2 - 1 अपॉन √2 + 1 लिखा है, और आपको वैल्यू निकालनी है a + b √2 की। a + b √2 के बराबर है, सॉरी, मतलब ये वाली वैल्यू इसके बराबर है। तो a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। मैं करके दिखाऊं? मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है? अगली बार से फिर आप करना। यहाँ देखो, ये लिखा हुआ है √2 - 1 अपॉन √2 + 1। यहां आप देख पा रहे हो, मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा, 1 होगा बस। इसके डिनोमिनेटर में कहाँ कुछ है? तो इसको भी रेशनलाइजेशन जब आप कर दोगे, उसके बाद इसको इस फॉर्मेट में बनाना है आपने। कैसे बनाऊंगा मैं? देखो ध्यान से, देखो कैसे बनाऊंगा मैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देता हूँ, √2 - 1 से ऊपर भी और √2 - 1 से नीचे भी, ठीक है? तो इसकी वैल्यू निकलेगी कितनी? ऊपर हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आपका हो जाएगा √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आएगा? आंसर जो आएगा आपके पास वो आएगा a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। तो a² मतलब √2 का स्क्वायर 2 होता है, प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2ab यानी -2 × √2 × 1 यानी कि 2√2, 2ab हो गया, अपॉन में √2 का स्क्वायर 2 -1 का स्क्वायर 1। ठीक, तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया आपका 2 + 1 कितना? 3 -2√2 और अपॉन में 1। तो अपॉन में 1 लिखो चाहे ना लिखो, बात एक ही है, तो मैं अपॉन में 1 नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है? अब भाई साहब ये जो चीज है ये सॉल्व होकर के इतनी आ गई है, और इसकी वैल्यू देखो a + b √2 के बराबर है। देख पा रहे हो आप? ये इसकी वैल्यू जो है वो a + b √2 के बराबर है, a + b √2 के बराबर है। यानी अब आप कंपेयर करो और बताओ a और b की वैल्यू कितनी होगी। तो आप देखो a की वैल्यू किसके बराबर है? 3 के बराबर। तो आप डायरेक्ट लिख दोगे a = 3। ठीक, बाकी अब ये -2√2 जो आपके पास है, ये किसके बराबर नजर आ रहा है? b √2 के बराबर। यहां से √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो -2 = b हो जाएगा। तो b की वैल्यू -2 और a की वैल्यू आपकी 3। समझ में आ गया? क्या लिखोगे आंसर में? a = 3 और b = -2। ऐसे कंपेयर करते हैं बस। क्लियर? अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं एक इस वाले को भी करा के दिखा देता हूं, इस वाले को भी करा देता हूं। √3 + √2 अपॉन √3 - √2। क्लियर? तो मल्टीप्लाई कराओ, √3 किससे कराऊं? नीचे माइनस है तो प्लस वाले से कराऊंगा। कितना आंसर आएगा? ऊपर बनेगा √3 + √2 का होल स्क्वायर, वाईटी से कर लेते हैं इसको, √3 + √2 का होल स्क्वायर बन जाएगा ऊपर, और नीचे कितना बन जाएगा? √3 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर। फॉर्मूले कौन कौन से लग गए? ऊपर लग गया आपका a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab।
नीचे लग गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर? खोल लेते हैं इसको। ए स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3 होता है, किसी भी रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाता है, बस खाली 3 आंसर। प्लस वैसे √2 का स्क्वायर 2, फिर 2ab यानी कि 2 इंटू √3 इंटू √2, ये है 2ab। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू √6 हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास 2√6 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2। तो आंसर कितना? 3 + 2 5 प्लस 2√6 और 3 - 2 कितना हो गया? 1 हो गया। तो 1 अपॉन में नहीं लिख रहा हूं मैं। अब ये किसके बराबर था जरा देखें, ये किसके बराबर था? a√5 + b। अच्छा, ये √5 आ रहा है इसके। a√5 √5 तो नहीं आएगा यार। एक मिनट। √3 का स्क्वायर जो आपका होगा 3 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, प्लस 2ab 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू a इंटू बी। ये सवाल था, एक बार चेक करने दो मुझे। हाँ भाई, सवाल तो ये था √3 + √2, √3 + √2, √3 माइनस √2। ठीक है, ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई हो गया, √3 + √2 का होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू √3 इंटू √6 सही है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा सुधार करो बच्चों। ये हो जाएगा आपका कितना? a√5 को आप √6 कर लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको सुधार कर लेता हूँ। यहाँ पे ठीक, अब आप इससे कंपेयर करो a√6 प्लस b से। ये बराबर है a√6 प्लस b के। ध्यान से देखना, ये √6 वाला जो है वो किससे कंपेयर होगा? अब आप ये मत समझना कि ये पहले है ये बाद में है, तो पहले वाला पहले से ही, दूसरे वाला दूसरे से ही कंपेयर, ऐसा नहीं। देखो, √6 वाला जो है वो √6 वाले से कंपेयर करो। तो √6 वाला जब आप √6 से कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो, 2√6 बराबर मिलेगा किसके? a√6 के। तो यहां से √6 से √6 कैंसिल, a की वैल्यू क्या बच गई? 2 बच गई। क्लियर है? कंपेयर किया ना आपने, √6 तो दोनों जगह था, तो जो a बचा वो 2 के बराबर होगा। ठीक, अब बच गए b, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? ये बात भी आपके समझ में आ गई कि जिस ऑर्डर में है उस ऑर्डर में कंपेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बीच में तो प्लस है। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, प्लस में आगे पीछे लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी तो लिख सकते हो, बात तो वही होगी ना। ठीक है, तो आज आपको रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर भी मैं बता चुका हूँ। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं डिनोमिनेटर्स का आपने देख लिया बड़े अच्छे से। ठीक, क्या करते हैं? रेशनलाइजिंग फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है कि जो आपके पास नीचे है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओ, तो आपका डिनोमिनेटर में रूट हट जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में हाफ ईयरली में देखने को मिलेगा, और वहाँ पे आप इसको सॉल्व कर पाओगे आसानी से। फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट करना, मैं उसका एक्सप्लेनेशन अलग से बना दूंगा। ठीक है ना, कितने मिनट का वीडियो होगा, छोटा वीडियो होगा, मैं बना दूंगा आपके लिए। ठीक है बच्चों, ओके, ऑल द बेस्ट।